क्वेश्चन नंबर 33 डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n मींस फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है। जिन दो सेट के बीच में रिलेशन है वो दोनों ही सेट के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है। एज फॉलोज फॉर ए बी, अब रिलेशन क्या है, फॉर ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू, आपको कहा जा रहा है रिलेशन जो है वो क्या है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी कब, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी जो है वो सी डी से कब रिलेटेड होगा, जब ए डी जो है वो बी सी से रिलेटेड होगा, जब ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा, ये आपको गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो प्रूव करो ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा और जब वो ट्रांजिटिव होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे अब वो समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल चेक द रिफ्लेक्सिविटी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है आपका। नॉर्मली जो होता है हमें एलिमेंट्स कैसे गिवन होते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, ए बी, यानी कि नॉर्मली जो आपका ए होता है वो यहाँ पर क्या है ए बी, और जो आपका बी होता है रिलेशन में जिसको हम बी कहते हैं वो यहाँ पर है सी डी। अब ध्यान से देखो, आप इसके पर्सपेक्टिव में देखो, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए की इमेज एक खुद होना चाहिए, ए की इमेज, यानी कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए बी जो होगा आपका वो ए बी से ही रिलेटेड होगा, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन के, उसमें क्या होता था, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ दिस, ऐसी कुछ कंडीशन होती थी। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ए इज रिलेटेड टू ए, रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है कि अगर ए से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर ए का मतलब, इसका मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ओ बी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ए बी देन इट इज रिफ्लेक्सिव। यही हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कैन आई से दैट ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा, भाई ए बी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए 3 है आपका और बी आपका 4 है, तो बी ए क्या हो जाएगा 4 × 3, तो ये भी 12 ये भी 12, तो यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो हमने कहा भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा। अब आप इस रिलेशन पर आ जाओ, ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तब क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के रिलेटेड है, और यहां से फर्स्ट से रिलेटेड है, और यहां से सेकंड इस सेकंड से रिलेटेड। अब एरो पे ध्यान दो, आप इसको देख के रिलेशन कैसा बन रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट से रिलेटेड हो गया ए बी, और इसके सेकंड एलिमेंट से इसके सेकंड एलिमेंट दैट इज सी डी। अब यही चीज आप यहां पर अप्लाई करके देखो, तो यहां पर क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां से इस फर्स्ट से रिलेटेड हो गया दैट इज ए बी, सेकंड से सेकंड, राइट हैंड के सेकंड से लेफ्ट हैंड के सेकंड, ए टू बी, तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन ये प्रूफ हो गया कि जो ए बी है, यानी कि जो ए है, जो आपका ए है वो ए से क्या है, रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेटेड है, अगर ए बी रिलेटेड है रिलेशन से, अगर ए बी का रिलेशन बन रहा है तो क्या होता था, बी ए का भी रिलेशन होगा। अगर ए बी रिलेट कर रहा है और बी ए भी रिलेट कर रहा है तो हम कहते थे वो सिमेट्रिक है। अब ए बी का मतलब क्या है, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी अगर ए बी से रिलेटेड होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा। यही होता है ना सिमेट्रिक में। अब ए बी का मतलब हो गया ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो सिमेट्रिक में हमने कहा इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो इसका मतलब क्या है, ए डी बी सी के इक्वल है। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी क्या ए बी से रिलेटेड है। अगर ये प्रूफ हो गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, तो ये प्रूफ हो जाएगा सिमेट्रिक है। अब ध्यान से समझो, देखो अब एज पर दिस कंडीशन अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। अब ए बी सी डी ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। ये दोनों ही पेयर जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर वो रिलेटेड है तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का रिलेशन बन रहा है।
और नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एक दूसरी बात, कोई भी नंबर हो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4 5 के इक्वल है तो 5 इक्वल टू 4, बात तो भाई एक ही है, बात तो एक ही होगी ना। इसका मतलब ये हो गया AD इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AD, बात तो सेम ही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो BC को क्या लिख सकते हो, CB, और AD को हम क्या लिख सकते हैं, DA। मैंने क्या कहा, BC को हम क्या लिख सकते हैं, CB, और AD को हम लिख सकते हैं DA बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो होगा क्या, अब ये कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट से रिलेटेड होगा, तो C किससे रिलेटेड होगा, D से, और सेकंड एलिमेंट जो है राइट साइड से जो सेकंड है वो लेफ्ट के सेकंड से रिलेटेड होगा, यानी कि A जो रिलेटेड होगा B से। तो बन क्या गया, CD रिलेटेड टू AB। तो यही तो हमें प्रूव करना था, सिमेट्रिकली यही प्रूव करना था कि अगर AB CD से रिलेटेड है तो CD AB से रिलेटेड होगा, दैट इज सिमेट्रिक। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पहले दो कंडीशंस हमें लेनी होती है कि AB BC, फिर हमें प्रूफ करना होता है कि AC जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब देखो AB का मतलब हमने कहा AB से रिलेटेड टू CD, इसका मतलब हो गया AD इज इक्वल टू BC, यानी कि एक्सट्रीम एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट। ओके, देन ये हो गया आपका A, ये हो गया B। अब यहां पर A B है, B आपका CD है, तो C क्या होगा, EF। तो हमने कहा इफ CD इज रिलेटेड टू EF विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, अगर CD जो है EF से रिलेटेड है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट CF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट DE। ये क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 को, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ AD इंटू CF हो जाएगा ADCF, राइट वाले को राइट वाले के साथ ये हो जाएगा BCD। अब देखो जी कुछ कैंसिल हो रहा है, C से तो आपका C कैंसिल हो जाएगा, D से आपका D, ये हो गया AF इक्वल टू B, AF इक्वल टू B। अब आप अगेन इस कंडीशन पर आ गए। अब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन क्या बनेगा, फिर लेफ्ट वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज AB। सेकंड वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज EF। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि A इज रिलेटेड टू C, ये A है, ये B है, और ये हमारा था C, A इज रिलेटेड टू C, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो AB इज इक्वल टू EF, दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज ट्रांजिटिव। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन रिलेशन है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हो गया। स्पेशल केस है ये क्वेश्चन का। स्पेशल केस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल एलिमेंट थी जिससे हम डील करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर पे। तो जब ऑर्डर पेयर है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले उसको इसी तरह से लिखो, फिर जैसे आप करते हो उसी प्रोसेस के साथ आपको चलना है, कंडीशन को देखना, उस कंडीशन के साथ हम प्रूव करेंगे। ये क्लियर हो गया। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।